दोस्तों, हमारे देश में जात आधारित समाज व्यवस्था है। इन जातियों का कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था है जो अगर मानव के हित में न हो और उसे नुकसान पहुंचाती है तो उसे बदलना चाहिए। इसी पर ही मैं आज अपने विचार आपके सामने रखूँगा। दुनिया में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हम उन्हें उनकी शारीरिक बनावट से पहचानते हैं। गाय, बकरी, भैंस, इन सभी जानवरों से हमें दूध, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त होता है, किंतु इनकी शारीरिक बनावट के कारण इन्हें गाय, बकरी व भैंस के रूप में हम जानते हैं और चर्चा करते हैं। अन्य कई प्रकार के पशु भी जिनकी शारीरिक बनावट से ही हम उन्हें पहचानते हैं। मानव में कोई शारीरिक बनावट का फर्क नहीं है, फिर भी हम उन्हें मेहतर, चमार, धोबी, नावी आदि तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। यह प्राकृतिक नहीं है, इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। खास तौर पर इस जात आधारित व्यवस्था में 4 वर्णों का उल्लेख है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम बौद्धिक शिक्षा। उसके बाद दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, जिनका काम सबकी रक्षा करना है। तीसरे स्थान पर वैश्य, जिनका काम आवश्यकता की वस्तुओं की सबको पूर्ति करना है, तथा चौथे स्थान पर हरिजन, जिनका काम इन तीनों समुदायों की सेवा करना है, अर्थात सफाई यानी सबके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए गंदगी को साफ करना। इन्हें मैतर कहा जाता है। पैरों की रक्षा के लिए जूतों का निर्माण व उसके लिए चमड़े की सफाई व चमड़े से नाना प्रकार के काम की वस्तुएं बनाना, इन काम के करने वालों को हम चमार जात का दर्जा देते हैं। धोबी जाति का काम सबके कपड़ों की धुलाई करना है। नाई का काम सबके बाल काटना है। इन सब को हम हरिजन का नाम देते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे देश को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं है। इन सेवा करने वालों को छूना मना है, इनके साथ खाना पीना मना है, इनके परिवार के बच्चों के साथ शादी विवाह वर्जित है। आधुनिक रेलवे और बसों की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था में ने कुछ हद तक छुआछूत को कम कर दिया है। होटलों की स्थापना ने भी कुछ हद तक खाने पीने में साथ साथ खाने का माहौल बना दिया है। कुछ युवा बच्चों ने अपनी जात से दूसरी अलग जात में शादी विवाह भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे बहुतों की जान को खतरा पैदा हो गया है, कईयों को मार भी डाला गया है। किंतु यह सत्य है कि इस व्यवस्था को अधिक समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। कैसी विडंबना है कि जो लोग जनजीवन तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, उन्हें हम अछूत कहकर अपमानित करते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हमारी जनवादी व्यवस्था के 73 साल व्यतीत होने पर भी इसे मिटाया नहीं गया है। यह हमारी जनवादी व्यवस्था के लिए एक कलंक है। हमारे देश की शासन व्यवस्था के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी जातियों की संख्यात्मक ताकत के आधार पर जीत हासिल करने में पिछली 73 सालों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जीत हासिल करके वे अपना और अपने चहेतों का ही लाभ पहुंचाते हैं। इसके सटीक उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में यादव जाति के नाम पर पूर्ण बहुमती शासन 5 वर्ष तक रहा, किंतु सभी यादवों का भला नहीं हुआ। इसी राज्य में हरिजन जाति के नाम पर बहुमती शासन 5 वर्ष तक रहा, सभी हरिजनों का भला नहीं हुआ। बिहार में
यादव जाति के नाम पर 15 वर्ष तक लगातार शासन करने वालों ने सभी यादवों का भला नहीं किया। इसी राज्य में कुर्मी जात के नाम पर 15 वर्ष राज्य करने वालों ने भी सभी कुर्मी जाति का भला नहीं किया। यह धोखाधड़ी कब तक चलती रहेगी, इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता को जागरूक बनाकर इस जनवादी व्यवस्था के कलम को नहीं मिटाया। जनता को इस षड्यंत्र को समझना है और इससे बचने के लिए जातवाद आधारित समाज को मिटा करके एक रूप समाज बनाना है, जिसमें कोई किसी को अछूत और कोई किसी को सवर्ण हरिजन न समझे। धन्यवाद।